प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 35। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 35। फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया कि क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या लाभ मिलेगा और मुझे पापी होने के अलावा कौन सा अधिक लाभ होगा? मैं ही तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूँ। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत ही बढ़ जाए तो भी तू उसके साथ क्या करता है? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है? वह उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ ऐसे ही पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। बहुत अंधेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं और बलवान के बाहुबल के कारण वे दोहाई देते हैं। इस कारण कोई यह नहीं कहता कि मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है और हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और पृथ्वी के पशुओं से अधिक बुद्धि देता है। वे दोहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न शक्तिशाली उन पर चित्त लगाता है। तू तो कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, परंतु यह मुकद्दमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जो होता हुआ ठहरा है, परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं किया है और अभिमान पर चित्त बहुत नहीं लगाया। इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 36। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 36। फिर एलीहू ने यह भी कहा, कुछ ठहरा रह और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा। निश्चय मेरी बातें झूठी न होंगी। वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है। देख, ईश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में समर्थ है। वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठलाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। और चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाए और दुख की रस्सियों से बांधे जाए, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से परे रहे। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से काटेंगे, परंतु यदि वे न सुने तो वे खड़ग से नाश हो जाएंगे और अज्ञानता में मरेंगे। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उनको बांधता है तब भी दोहाई नहीं देते, वे तो जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नाश होता है। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है, परंतु वह तुझको भी क्लेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है पहुंचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए
निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, जलजलाहट से उभर के ठट्टा मत कर और न प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना व तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा न कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है? और कौन उससे कह सकता है कि तूने अनुचित काम किया है? उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करने को स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है, क्योंकि वह तो जल की बूंदे ऊपर को खींच लेता है। वे कुहरे से मेह होकर टपकते हैं। वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्य के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैसला और उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है? देख, वह अपने उजियालों को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है, क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वह बिजली को अपने हाथ में लेकर उसे आज्ञा देता है कि दुश्मन पर गिरे। इसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ा आता है। प्रेरितों के कामों का वर्णन 23वां अध्याय। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहे। तब पौलुस ने यह जानकर कि कितने सदूकी और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूं। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठकर यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या? जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतर कर उसको उनके बीच में से बरबस निकालो और गढ़ में ले आओ। उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी वे 40 जनों के ऊपर थे। उन्होंने महायाजकों और पुरनियों के पास आकर कहा, हमने यह ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही
उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। और पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। सो उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, पौलुस बंधुए ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, उसे उसके पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे विनती करें कि कल पौलुस को महासभा में लाएं, मानो तू और ठीक से उसकी जांच करना चाहता है, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक खाएं पिएं तो हम पर धिक्कार। और अभी वे तैयार हैं और तेरे वचन की आस देख रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया कि किसी से न कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई हैं। और 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भालैत पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, प्रतापी फेलिक्स हाकिम को क्लौदियुस लूसियास का नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया, और मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महासभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। और जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें। सो जैसे सिपाहियों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में लाए। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने पढ़कर पूछा, यह किस देश का है? और जब जान लिया कि किलिकिया का है, तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। प्रेरितों के कामों का वर्णन 24वां अध्याय। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नाम किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा कि हे महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए कितनी बुराइयां सुधरती जाती हैं, इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि कृपा करके हमारी 2-1 बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा और हमने उसे पकड़ा। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू आप ही उसको जांच करके जान लेगा। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की हैं। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने के लिए सैन किया, तो उसने उत्तर दिया, मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय करता है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूं। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में भजन करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए, और उन्होंने मुझे न मंदिर में, न सभा के घरों में, न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया।
और न तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच ठहरा सकते हैं, परंतु यह मैं तेरे सामने मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूं, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं उन सब की प्रतीति करता हूं, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया। हाँ, आसिया के कई यहूदी थे, उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनकी कोई बात हो तो यहां तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते, या ये आप ही कहें कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया। इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कहा था कि मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया कि जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा, और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को सुख से रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। और जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था तो फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपये मिलने की भी आस थी, इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता था। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया, और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंधुआ छोड़ गया। भजन संहिता अध्याय 47। भजन संहिता अध्याय 47। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। वह फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्मक देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।